अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। क्या क्या बातें आगे चल करके आएगी, ऐसे प्रकरणों को खोला है, इतने गजब के व्याख्यान आएंगे इसके अंदर आगे चल करके। प्रकरणों को थोड़ा सा गंभीरता से उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझने की चेष्टा करना किसी और के लिए नहीं है, ये अपने आप के लिए है। ये चर्चाएं, ये जिनवाणी का स्वाध्याय किसी को दिखाने के लिए नहीं है। हो सकता है आपके मामा जी का फोन आ गया हो कि प्रवचन सुनना जरा, हो सकता है चाचा जी का फोन आ गया हो सकता है बुआ ने कह दिया हो कि भैया ये प्रवचन सुनना जरा, लिंक भेज रहे हैं। लेकिन सुनो, किसी के कहने से मत सुनना, किसी के कहने में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना। ये जिनवाणी की चर्चाएं अपने आप के लिए है, अपने आप के निर्णय के लिए है। सत्य समझना, सत्य का निर्णय करने का प्रयत्न करना। पूरे दुनिया भर में कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन सुनो सबकी, करो मन की। जिनवाणी के आधार से आचरण करना, सत्य को समझने की चेष्टा करना। इस मिथ्यात्व के संदर्भ में कितने चार बातें कही है यहाँ। अभी तो शत्रुपन की चर्चा कर रहे हैं, हमें तो दुश्मनी पकड़ में नहीं आ रहा है। आखिर मेरे साथ ये फिरकी कौन ले रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी परेशानी का कारण क्या है, ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। बोलो, एक बार गंभीरता से विचार करके देखिए, क्या शरीर की बीमारी परेशानी का कारण है? सोचना गंभीरता से। यदि ये शरीर की बीमारी परेशानी का कारण है तो हर बीमार व्यक्ति दुखी होना चाहिए। आज कितने ही हमारे साधर्मी जो अभी स्क्रीन पर मेरे को नाम दिखाई दे रहे हैं, कोरोना से ग्रसित हैं, उसके बावजूद भी शांत परिणामों से स्वाध्याय कर रहे हैं बैठ करके। परिणामों में शांति है, परिणामों में सहजता है, परिणामों में सरलता है। इसका मतलब आपकी बीमारी आपके दुख का कारण नहीं है। घुटनों में दर्द दुखी करने में समर्थ नहीं है। अरे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके घुटने ही नहीं है। कमर का दर्द आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है। सर का गंजापन आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है। मुंह में यदि दांत नहीं है तो ये आपकी परेशानी का कारण नहीं है, क्योंकि दुनिया में बिना दांत वाले लोग भी बहुत सुखी होते हैं। गंभीरता से विचार करना, मैं दुखी हूं अपनी मिथ्या मान्यता के कारण, मैं दुखी हूं अपनी उल्टी मान्यता के कारण। यदि मैं परेशान हूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति परेशान है तो मान्यता से परेशान है, सोच से परेशान है, चिंतन से परेशान है, उल्टी मान्यता से परेशान है। इस मिथ्यात्व के कारण दुख है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। उस दुश्मन को मिटाने के लिए ये सारा प्रयत्न है। संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी, भगवान महावीर स्वामी की देशना, ये दिव्य ध्वनि, ये सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए और मिथ्यात्व के नाश के लिए लिखी गई है। दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है जिनवाणी का। द्वादशांगमयी जिनवाणी का एकमात्र प्रयोजन है, येन केन प्रकारेण मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, येन केन प्रकारेण सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इस जीव के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारी जिनवाणी एकमात्र प्रयोजन है और इसका नाम है आत्म कल्याण। भैया किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने हित के लिए पढ़ना। जीवन में अपने आप को समझने के लिए पढ़ना कि मैं कौन हूं, उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता हूं। यहां क्या कह रहे हैं, यहां जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता, कहां की चर्चाएं, अमित गति श्रावकाचार दूसरे अध्याय का 28 नंबर का यह श्लोक है। जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता तब तक ज्ञान और चारित्र में समीचीनता नहीं आती। ओहो, मिथ्यात्व नहीं हटेगा तब तक न ज्ञान में सच्चापन आएगा, न चारित्र में सच्चापन आएगा। मिथ्यात्व के छूटे बिना न आपका ज्ञान सच्चा है, न आपका चारित्र सच्चा है। कर लो, एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लो। मिथ्यात्व नहीं गया तो कुछ नहीं गया, और मिथ्यात्व गया तो सब चला गया। पूरा अज्ञान चला गया, असंयम चला गया, सब चला जाएगा धीरे धीरे करके। मिथ्यात्व ये मेन पॉइंट है। मिथ्यात्व ये कैंसर की गांठ है भाई साहब। शरीर में कैंसर की गांठ पाले हुए बैठे हो, बाहर में कितना भी तेल मॉलिश करते रहो, ऊपर ऊपर से उपचार करते रहो, अंदर में गांठ पाल रखी है आपने मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व की गांठ निकलनी चाहिए अंदर से। जिसके अंदर से मिथ्यात्व की गांठ निकल गई, जिसके अंदर से मिथ्यात्व का एक कैंसर निकल गया, बोले अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि साहब अभी भी क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया है,
भले ही आपने मिथ्यात्व की गांठ निकाल ली हो तो भैया कोई बात नहीं, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 4 महीने हो सकता है, अभी थोड़े समय के लिए आपको प्रिकॉशन की जरूरत हो, थोड़े समय के लिए आपको बेड रेस्ट की जरूरत हो, थोड़े समय के लिए आपको सावधानियों की बातें कही जा रही हो। समझ में आ रही है बात? बोलो, क्या समझना जरा, ये बड़ा बड़ा गंभीर और मार्मिक मुद्दे हैं ये सब। इन बातों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। कितनी गंभीरता से ये आचार्य देव यहां बात कह रहे हैं। जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता तब तक ज्ञान और चारित्र में समीचीनता माने सच्चापन, समीचीनता माने सच्चापन नहीं आती। और मिथ्यात्वी को मोक्ष तो दूर, क्या बात कर रहे हो, मिथ्यात्वी और मोक्ष, मिथ्यात्वी को मोक्ष तो दूर, संसार में भी कोई उत्तम पद नहीं मिलता। मिथ्या दृष्टि जीव को चक्रवर्ती पद नहीं मिलता, मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर नहीं होता, मिथ्या दृष्टि जीव नारायण प्रतिनारायण कामदेव नहीं होता, मिथ्या दृष्टि जीव को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, उत्तम पद नहीं मिलता। मिथ्यात्व जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। पाप नहीं, महापाप है। आपको चोरी करना पाप दिखाई देता है, आपको हिंसा करना पाप दिखाई देता है, आपको झूठ कुशील आदि पाप दिखाई देते हैं, आपको सप्त व्यसन पाप दिखाई देते हैं, आपको जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, ये सब पाप दिखाई देते हैं भैया। लेकिन मिथ्यात्व पाप जैसा नहीं दिखता है, इसलिए ये बड़ा पाप है। क्या ये सफेद कपड़ों में आने वाला, साफ सुथरा दिखने वाला, ये बड़ा डाकू है। क्या ये समाज के बीच में रहने वाला बड़ा अपराधी है। इसके तो ये कहते हैं ना भैया, ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ऐसा है ये हालत इस मिथ्यात्व की। ऊपर से बिल्कुल सज्जन दिखाई देगा, ऊपर से महात्मा दिखाई देगा, ऊपर से ज्ञानी दिखाई देगा, ऊपर से त्यागी वैरागी दिखाई देगा, ऊपर से संयमी दिखाई, ऊपर से ऐसा लगेगा ओ धन्य है धन्य है, और अंदर में बैठा हुआ है महामिथ्यात्व, महापाप। ये वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, असाधारण जहर है, असाधारण रोग है। ओहो, क्या कह रहे हैं ये? समझ में आ रही है क्या बात? क्या कह रहे हैं? ये असाधारण जहर है। ये कैसा जहर है ये मिथ्यात्व? ये असाधारण रोग है। ये कितनी बड़ी बीमारी है मिथ्यात्व, पता ही नहीं हमारे को। 3 बातें हो गई है, चौथी बात और कही है, अंधकार है। 4 बातें हो गई। इसके समान कोई शत्रु नहीं, इसके समान कोई जहर नहीं, इसके समान कोई बीमारी नहीं, और इसके समान कोई अंधकार नहीं। अंधेरा, अंधेरा अच्छा थोड़ी ना होता है। कई तरह के अंधे होते हैं, कोई दिमाग से अंधे होते हैं, कोई ज्ञान से अंधे होते हैं, कोई आंखों के अंधे होते हैं, कोई क्रोध में अंधे होते हैं, कोई काम में अंधे होते हैं, कोई विषयों में अंधे होते हैं। जनागम में कई तरह के अंधे लोगों की चर्चाएं की है। ये विषयांध है, विषयों में अंधा हो गया है। ये कामांध है, काम में अंधा हो गया है। ये नेत्रांध है, ये आंख का अंधा है। क्या ये क्रोधांध है, ये गुस्से में अंधा हो गया है। यहां जिस अंधेपन की चर्चा चल रही है, ये मिथ्यात्व अंध है, ये मान्यता में अंधा हो गया है, मिथ्या मान्यता के कारण अंधा है ये। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं ये? देखिए, विष के भक्षण करने से, कारण बतला रहे हैं, कारण सहित चर्चा करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। अमित गति आचार्य का लिखा हुआ कथन है। आचार्य अमित गति स्वामी क्या कह रहे हैं? आचार्य सूरसेन स्वामी ने यहां हमारे सामने प्रस्तुत किया है, सूर्य सागर जी ने। विष के भक्षण करने से तो एक ही भाव में ही मृत्यु होती है। ओह, जहर खा लिया हो, एक बार मरेगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। विष के भक्षण कर लेने से तो एक ही भाव में मृत्यु होती है, एक ही बार मरेगा जिंदगी में। और शरीर का भयंकर रोग भी अधिक से अधिक एक बार ही मृत्यु का कारण हो सकता है। लो, किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया, एक बार मर गया, अगले जन्म में थोड़ी ना मरेगा। किसी व्यक्ति को भयंकर रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा अभी मर जाएगा, और क्या होगा, अगले जन्म में थोड़ी ना मरेगा। क्या क्या कह रहे हैं? किंतु मिथ्यात्व रूपी जहर भक्षण से, माने खा लेने से, अनंत संसार में जन्म मरण करने पड़ते हैं। मिथ्यात्व को सेवन करने से अनंत संसार में जन्म मरण करने पड़ेंगे। क्या बताएं भाई साहब, इस जीव को वर्तमान का रोग तो दिखता है, जन्म जन्मांतर दिखाई नहीं देते। सबसे बड़ी समस्या ही ये दिखती है, इस जीव को अगला भव नहीं दिखता, इस जीव को अगला जन्म नहीं दिखता।
इसके जितने प्रयास होते हैं इसी जन्म के लिए होते हैं, इस जीव की जितनी कोशिशें होती हैं ये सारी कोशिशें इसी बुढ़ापे तक के लिए। बुढ़ापे की व्यवस्था, बुढ़ापे की व्यवस्था, बुढ़ापे में क्या होगा? आश्चर्य तो तब होता है जिनके 3-3, 4-4 बच्चे पोतों की शादियां हो गई, विवाह हो गए, सब कुछ सब कार्य हो गए, सर में बाल सफेद हो गए, उम्र 60 से पार हो गई। उनसे यदि धर्म कर्म की कहते हैं तो कहते हैं पंडित जी बुढ़ापे में करेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता और कौन से बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं। बुढ़ापा बुढ़ापा बुढ़ापा, कौन से बुढ़ापे की बात कर रहे हो आप? इससे आगे आपको कुछ दिखता ही नहीं है। फ्यूचर 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 के बारे में विचार करना पड़ेगा भैया। भविष्य के बारे में तो सोचना ही पड़ता है। पंडित जी क्या करें? भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ेगा। अरे भविष्य के बारे में सोचो, अगले जन्म में क्या होगा, भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि आज मरे और कल दूसरा दिन है। कहीं ना कहीं ये झटके में जीवन पूरा हो जाता है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? देखते देखते ही, अरे पंडित जी आज आपका प्रवचन, थोड़ा रात को तो प्रवचन हुआ था, सुबह तक तो पंडित जी रहे ही नहीं, क्या बात कर रहे हो? ऐसी हालत होती है। कितने ही आपके जानने वाले परिचित लोग, कितने ही लोग ऐसे होंगे, आंखों देखते देखते ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे ये कैसे चले गए, अरे ये कैसे चले गए, ये क्या हो गया। न मालूम कितने ही लोग ऐसे होंगे जो आपके आंखों देखते, आपके मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिचित, बच्चे चले गए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बतलाइए, आज यदि हमारा जीवन पूरा हो जाएगा तो कहां जाने वाले? आज जीवन पूरा हो सकता है या नहीं? अमर होकर के तो कोई नहीं आया है ना यहाँ पर। कहां जाएंगे? ये मिथ्यात्व कहां ले जाएगा? कहां रखड़ते रहेंगे? कहां दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? गंभीरता से विचार करने के लिए है ये मुद्दा। सुनो, यहाँ के जो दुश्मन होते हैं, ये दुश्मन तो यहीं पीछा छोड़ देंगे, लेकिन जो मिथ्यात्व रूपी दुश्मन है उससे पीछा कैसे छुड़ाओगे? यहाँ के दुश्मनों से बच करके आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति, लेकिन मिथ्यात्व रूपी दुश्मन से बच करके क्या करेगा? बतला। यहाँ जितने दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, इनसे बचने के लिए मर गया, कोई बात नहीं भैया। सुनो, इस मिथ्यात्व रूपी दुश्मन से बचने का उपाय आत्महत्या नहीं है, आत्मा आराधना है। दुख से बचने का उपाय आत्महत्या नहीं है, दुख से बचने का उपाय आत्मा आराधना है। आराधना करो, वस्तु स्वरूप को जानो। मैं कौन हूं इसे जानने का प्रयत्न करो, मेरा क्या स्वरूप है इसे जानने का प्रयत्न करो। ये शत्रु की चर्चा कर रहे हैं, ये जहर की चर्चा कर रहे हैं, बीमारी की चर्चा कर रहे हैं, भैया भोगने पड़ेंगे। अनंत जन्म, अनंत संसार में जन्म मरण करने पड़े, एवं मिथ्यात्व रोग से अनेक भवों में दुख भोगने पड़ते हैं। क्या आया कहां से, कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बोलो मामा जी क्या कह रहे हैं? यहाँ कहां से आया है, कहां चले जाना है, कहां चले गए हमारे सगे संबंधी, कहां चले गए हमारे परिचित लोग, कहां चले गए हमारे अपने लोग? कितने ही चले गए और कितने जाते जा रहे हैं। कितनों को कोरोना में विदाई हो गई है, अंतिम विदाई देने तक के लिए हम नहीं जा पाए, अंतिम समय में अस्पताल तक में नहीं जा पाए, टच नहीं कर पाए। क्या बिल्कुल पैकिंग होकर के डिलीवरी हो जाती है सीधी शमशान तक। क्या हालतें देखिए, आंखों से देखे हैं ये सब दृश्य, उसके बावजूद भी ये समझता नहीं है, समझना चाहता नहीं है। ये जिनवाणी समझा रही है भैया भाव भाव में दुख भोगने पड़ेंगे। अब नहीं समझे तो फिर कब समझोगे? ये समझने का काल आ गया है। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जीवन बीत रहा है, पल पल जीवन बीता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है। देव शास्त्र गुरु शरण मिली मुझको, जिनवाणी की राह मिली तुझको, फिर भी तू समझे ना, फिर भी तू चेते ना, आत्मा अनंत गुणों का धनी। देखो क्या कहें भाई साहब, हमारे राजेंद्र पंडित जी साहब हैं जबलपुर वाले, उनका लिखा हुआ भजन है। ऐसे आशु कवि जैसे हैं, ऐसे लिख देते हैं तुरंत भजन, भाव विभोर होकर के। क्या गजब का जीवन है उनका भी, अद्भुत जीवन, अद्भुत व्यक्तित्व है भैया। समझने की चर्चाएं चल रही है यहाँ, तो क्या बातें चल रही है देखो आप। यहाँ क्या कह रहे हैं? भोगने पड़ेंगे। कौन भोगेगा मेरे अलावा? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य कौन देगा भैया? मेरी करनी का फल मुझे भोगना पड़ेगा, मेरे मिथ्यात्व का फल मुझे भोगना पड़ेगा। दूसरा कौन भोगेगा? मैं ही तो भोगूंगा, मुझे ही तो भोगना पड़ेगा, मुझे ही तो भुगतना पड़ेगा। सावधान रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, जागृत रहो।
जागृति अपनी, सावधानी अपनी, सुरक्षा भी अपनी। देखिए, इसलिए इस मिथ्यात्व के समान न कोई विष है न कोई रोग है। इस मिथ्यात्व के समान न कोई जहर है न कोई रोग है, क्योंकि जन्म जन्मांतर में ये जहर इस जन्म में मारेगा और मिथ्यात्व रूपी जहर जन्म जन्मांतरों में मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा, और वहां तो मिथ्यात्व छूटने का चांस भी नहीं मिलेगा। वहां डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वहां इलाज नहीं होगा। एक इंद्रिय पर्याय में मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज नहीं होता है। चींटियों के मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज नहीं होता है। बोलो, सोचो जरा, नरक गति में, ये सोचो नरक में तो फिर हो सकता है, संभावना है, लेकिन कीड़े मकोड़ों के इलाज नहीं होता है इस मिथ्यात्व रूपी रोग का। मर करके पेड़ पौधा बन जाएगा, मिथ्यात्व रूपी इलाज होने का चांस ही नहीं बचेगा। क्या क्या कह रहे हैं, लिखिए जरा। इसलिए इस मिथ्यात्व के समान न कोई विष है और न कोई रोग है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ग्रसित पुरुष, जो इस अंधकार से ग्रसित हैं, मिथ्यात्व अंधकार से ग्रसित हैं, मिथ्यात्व जिनके ऊपर हावी हो गया है, मिथ्यात्व जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है माथे पर, जिनके समझ में नहीं आ रही है, जो समझना चाह नहीं रहे हैं, जिसके समझ में आ नहीं रही है, असली कारण पकड़ में नहीं आ रहा है, बार बार समझाने पर भी जिनके समझ में नहीं आ रही है असली बात, मान्यता जिनकी उल्टी बैठी हुई है, जैसे कहते हैं ना गाढ़ा मिथ्यात्व, कलर चढ़ा हुआ है ऊपर से, इतना गहरा काला रंग चढ़ा हुआ है, अब दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। उनकी हालत की बात कह रहे हैं। मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ग्रसित पुरुष कभी भी निज शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ओहो, कभी भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा का अनुभव नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा की खबर नहीं होती। मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा की पहचान नहीं होती। आत्मा माने कोई और नहीं, आत्मा माने मैं। क्या आत्मा माने मैं? आत्मा माने मैं ये इस देह देवालय में विराजमान एक तत्व, शरीर के भीतर रहने वाला एक तत्व, जो जानने का काम कर रहा है, जो समझने का काम कर रहा है, जो विचार करने का काम कर रहा है, वो मैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहां। उसका अनुभव नहीं हो सकता। निज शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता मिथ्यात्व की मौजूदगी में। शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता मिथ्यात्व की मौजूदगी में, हो ही नहीं सकता है। अतः इसके बराबर कोई अंधकार भी नहीं है। आत्मा दिखता नहीं है। जिस तरह से अंधेरे में वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिस तरह से अंधेरे में वस्तु पकड़ में नहीं आती है, जिस तरह से अंधेरे में हमें पता नहीं लगता है कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है, उसी तरह से मिथ्यात्व रूपी अंधेरे में आत्मा पकड़ में नहीं आता है। मिथ्यात्व रूपी अंधेरे में आत्मा दिखाई नहीं देता है। मिथ्यात्व रूपी अंधेरे में हमें शुद्ध आत्म तत्व का परिचय नहीं होता। जब आत्मा की बातें होती है तो घोर मिथ्यात्वी जीव ये बात कहते हैं, अरे रहने दो, क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है, जब देखो तब आत्मा फात्मा, आत्मा फात्मा। इसका मतलब समझ लेना। नाराज नहीं होना ऐसे व्यक्तियों को देख करके, करुणा भाव आना चाहिए हृदय में। कोई बात नहीं, बेचारे भूले हुए, बेचारे, कोई बात नहीं, इनके ऊपर मिथ्यात्व थोड़ा सा ज्यादा हावी है, करुणा भाव हो उनके प्रति, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, अतः इसके बराबर कोई अंधकार भी नहीं है मिथ्यात्व के बराबर। ऐसा विचार कर भव्य जीवों को सबसे पहले में पहले यदि कोई काम करना है तो गुरुदेव श्री के प्रवचन है 17वीं 18वीं गाथा पर, नैरोबी के प्रवचन है, उसमें बोलते हैं वो पहले में पहले आत्मा को जान हे जीव तू, पहले में पहले। हमने अभी क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ चल रहा है, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ का 7वें लंब का 18वां श्लोक देखना, 7वें लंब का 11वां या 18वां नंबर का श्लोक। और उसमें एक बात कहते हैं, सुनो सुनो, एक मार्मिक बात कहता हूं, आपका सबसे पहला कर्तव्य है अपने आप को जानो। सबसे पहला कर्तव्य है आत्मा को जानना। अपने आप को चैतन्य आत्म तत्व स्वीकार करना ही इस जीव का प्रथम कर्तव्य है। प्रथम कर्तव्य है इस जीव का, पहला कर्तव्य है कि साहब हमारा तो क्या कर्तव्य बतलाएं साहब, अब भैया बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना ये हमारा कर्तव्य दिखता है। अब क्या करें साहब, अब ये बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके शादी विवाह कर ले हुए, बस हमारा तो ये कर्तव्य। अरे भाई, तेरा पहला कर्तव्य है अपने आप को आत्मा स्वीकार कर। तेरा पहला कर्तव्य है तू कौन है उसे पहचान। ये पहला कर्तव्य, फर्स्ट कर्तव्य कहाँ है? वादीप सिंह सूरी आचार्य क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ दोपहर में 2:30 बजे चलते हैं प्रवचन, पूरे हो जाएंगे थोड़े दिनों में, थोड़े समय में। अपने आप को आत्मा स्वीकार करना, ये कर्तव्य बतला रहे हैं यहां पर। ये क्या कह रहे हैं, भव्य जीव को सबसे पहला, सबसे प्रथम क्या काम करना चाहिए? बोले मिथ्या दर्शन। क्या रिंकेश भाई,
क्या कह रहे हैं, देखो जरा कितनी गजब की बात कह रहे हैं। सबसे पहले मिथ्या दर्शन और मिथ्यात्व की पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला काम करो आप। सबसे पहला वाक्य, सबसे पहला प्रथम करने योग्य, प्रथम, सबसे प्रथम क्या काम करें हम आज यहां से उठते ही? सबसे पहला क्या काम करें? या तो मिथ्यात्व को हटाने का प्रयत्न कीजिए। और ये साहब बहुत मुश्किल है पंडित जी, मिथ्यात्व का हटाना तो ये तो कैसे हटेगा, मेरे बस की बात तो नहीं लग रही है। इस मिथ्यात्व को हटाना, इस मिथ्यात्व को छोड़ देना मेरे से कुछ बहुत कठिन लग रहा है काम। कोई बात नहीं, मिथ्यात्व की पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सावधान रहो। कम से कम ऐसी प्रवृत्तियां नहीं होनी चाहिए जो मिथ्यात्व की पोषक हो। कम से कम ऐसा प्रवर्तन नहीं होना चाहिए जो मिथ्यात्व का पोषण करने वाला हो। ऐसी वृत्तियां नहीं हो, ऐसी प्रवृत्तियां नहीं हो, ऐसी चर्या नहीं हो, ऐसा आचरण नहीं हो, ऐसा जीवन नहीं हो हमारा जो मिथ्यात्व को बढ़ाने में समर्थ हो, जो मिथ्यात्व का पोषण करने में समर्थ हो। हर क्रिया आत्मार्थी की सावधानी पूर्वक होती है। आत्मार्थी की हर क्रिया ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक क्रिया नहीं होगी। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, चारवाक, सांख्य आदि मतों संबंधी मान्यताएं बच करके रहो। सावधान रहो जरा, अपनी मान्यता, अपने आप को बचाओ, सुरक्षित रहिए, अपनी मान्यता को सुरक्षित रखिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न कीजिए। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व की पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सावधान रहना चाहिए। मिथ्यात्व पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सावधान हो जाओ, निरंतर सावधान, निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि जब मिथ्यात्व हटेगा तभी सम्यक दर्शन आएगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या है? मिथ्यात्व हटेगा तो सम्यक दर्शन आएगा, मिथ्यात्व मिटेगा तो सम्यक दर्शन प्रकट। अरे साहब, सम्यक दर्शन का क्या करना है, क्या जरूरत है सम्यक दर्शन की? और सुनो आगे अगला वाक्य, जबरदस्त वाक्य कह दिया है। क्योंकि जब मिथ्यात्व हटेगा तभी सम्यक दर्शन और उसके साथ ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। मिथ्यात्व हटेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान सम्यक होगा। ये बात ऊपर कह चुके थे पहले भी कि चारित्र भी सच्चा तभी होगा जब सम्यक दर्शन होगा। माने सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सच्चा नहीं होगा, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र सच्चा नहीं होगा। और सम्यक दर्शन के लिए करें क्या? बोले मिथ्यात्व को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। ये काम करना है हमारे को। येन केन प्रकारेण मिथ्यात्व के धज्जियां उड़ जाएं, मिथ्यात्व विध्वंस हो जाए, मिथ्यात्व नष्ट हो जाए, मिथ्यात्व नष्ट करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। बीमारी समझो बीमारी क्या है, रोग समझो रोग क्या है। जहर जान करके जिस तरह से व्यक्ति तुरंत किसी चीज को छोड़ देता है, इससे ज्यादा और कठोर शब्दों में क्या कहेंगे आचार्य देव? जहर है जहर, दूध में जहर है, छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? रसगुल्ले में जहर है, छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? बोलो, एक बार गंभीरता से सोचना। जिस चीज के बारे में पता लग गया कि ये जहर है और फिर भी यदि उसका सेवन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये कुछ न कुछ दिमागी असर है, दिमाग में गड़बड़ी है भाई साहब। दुश्मन है, दुश्मन कहने से इसको पार नहीं पड़ी है, दुश्मन कहने से इसको क्या कहा, इसको समझ में नहीं है। हाँ दुश्मन है, कोई बात नहीं, होगा दुश्मन होगा। तो फिर कह दिया भैया जहर है क्या? हाँ जहर है, कोई बात नहीं, लेकिन मीठा लग रहा है मेरे को। अरे बीमारी है, माँ बीमारी है कि फिर भी समझ में नहीं आ रही है। बोले अंधकार है, क्या करें, इसके ऊपर पट्टी पड़ी है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसके समझ में नहीं आ रही है सही क्या है और गलत क्या है। ये समझ ही नहीं पा रहा है, सही गलत की इसे पहचान ही नहीं है। और क्या बात कहें, कितने सरल शब्दों में यहाँ बात कह रहे हैं। क्योंकि जब मिथ्यात्व हटेगा तभी सम्यक दर्शन और उसके साथ ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आगे सम्यक दर्शन की योग्यता वाले का वर्णन करते हैं। बहुत मार्मिक प्रकरण है बंधुओं, सूचना देना चाह रहा हूं इस प्रकरण के संदर्भ में। समय से यदि आप उपस्थित रहेंगे तो कल बात समझ में आएगी। मैं 5 मिनट पहले, प्रवचन शुरू होने के 5 मिनट पहले लिंक चालू हो जाती है। वेटिंग में आप लोग आते रहते हैं, आप वेटिंग में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टाइम 8 बजे, एक आध मिनट आगे पीछे होती है घड़ियां सब, मतलब राइट टाइम 8 बजे हम प्रवचन यहाँ से शुरू कर देंगे। आपके पास में यदि कॉपियां होगी, आपके पास यदि पेन साथ में होगा तो प्रकरण समझ में आएगा। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।